तो मैं मनोज स्वराजी स्वागत करता हूं आपका मिनी संसद के मंच पे। जंतर मंतर पर मनरेगा या नरेगा के मजदूर क्लास जो एक बार फिर आ गए हैं। और क्यों आए, ये लगातार धरना प्रदर्शन जारी रहता है। मजदूरों की समस्याएं, अपनी पैसे को लेके समस्या है, टेक्नोलॉजी को लेके समस्या है। और जब उनसे जुड़े हुए संगठन जैसे प्रवासी मजदूर संगठन बिहार से जुड़ा हुआ है, बहुत सारे नरेगा संघर्ष मोर्चा है, ये सब जब मंत्रालय को कुछ लिखते हैं तो मंत्रालय की तरफ से जो जवाब आता है उससे पूरी तरीके से इस बात का खुलासा हो जाता है कि मंत्रालय पूरी तरह से गंभीर नहीं है इस विषय पे। मैं पूछना चाहूँगा क्या समस्या है, बार बार क्यों मनरेगा, बहुत छोटी सी चीज़ है मनरेगा, मजदूर अपनी दिहाड़ी मांगना चाहता है, मजदूर दिहाड़ी के लिए काम करता है, काम करने के बाद क्या मिल नहीं पाती उसको दिहाड़ी, क्या होता है? देखिए, पहले तो हम आपको सही करेंगे, मनरेगा छोटी सी चीज़ नहीं है। ये इस देश का, इस दुनिया का सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है। क्या गारंटी है एम्प्लॉयमेंट की? एक गरीब तबका जो मजदूरी कर रहा है, अगर वो गारंटी है तो हम कहाँ जा रहे हैं? इससे भी नीचे जाएंगे क्या? गरीब तबका को 100 दिन की मजदूरी की गारंटी है। 365 क्यों नहीं? हाँ, 365 क्यों? हमारी सरकार की इसी बात से डिमांड है कि 365 क्यों नहीं है, मजदूरी क्यों नहीं बढ़ाई जा रही है। अपने आप में हास्यास्पद नहीं लगता आपको कि 100 दिन की गारंटी? क्या गारंटी? 100 दिन की सरकारें टैक्स लेती हैं, गारंटी मांगती हैं, आज आप 100 दिन की बात कर रहे हो। हास्यास्पद हमको लगना चाहिए कि हास्यास्पद सरकार को लगना चाहिए कि जो इतने गरीब लोग हैं उसमें 100 ही दिन का दे रहा है, 365 दिन का नहीं। बड़ा कहाँ से हो गया? तो बहुत बेसिक चीज़ है मनरेगा, तो बहुत छोटी चीज़ है। मतलब अगर ये भी सरकार नहीं दे पा रही तो धिक्कार है ऐसी सरकारों पर, मैं तो ये ऐसा कहूँगा। और आप कह रहे हो कि ये बहुत बड़ी चीज़ है, मतलब अगर किसी को मजदूरी दे दे 100 दिन की तो बहुत बड़ी बात हो गई है। आप अगर देश के ग्रामीण परिवेश में घूमेंगे तो वहाँ जिस तरह की गरीबी है, अगर 100 दिन की मजदूरी मिल रही है 200 रुपए के अंधे में कान्हा राजा की बात कर रहे हैं आप मुझे बोलने दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल बोलने दे रहे हैं। 100 दिन की मजदूरी 200 रुपए के हिसाब से है, साल में 20,000 रुपए हुए। आप साल में 20,000 रुपए आपको मिलेंगे, आप जाने देंगे? मैं अभी आपको 20,000 रुपए दे रहा हूँ, आप ना कहेंगे? बिल्कुल ना कहेंगे, अगर मैं उससे ज्यादा काबिल हूँगा तो पक्का कह देंगे आप? बिल्कुल कह देंगे। अच्छा ठीक है, चलिए। 20,000 देंगे आप? हम एकदम देंगे। साल का? हाँ, साल का एकदम। क्या करेंगे? हाँ, क्या करवाएंगे? आप देखिए, अगर ग्रामीण परिवेश में घूमेंगे तो 20,000 साल का एक बहुत बड़ी राहत होती है। कोविड में जब कुछ भी संभव नहीं था, जब राहत कार्य नहीं पहुंचाया जा रहा था, तब यही नरेगा जैसी स्कीम्स थी जिनके कारण। मजदूर की प्रतिदिन की मजदूरी क्या है ऐसे? नॉर्मल बताइए, जगह के हिसाब से है। तो दिल्ली में कितना लगभग? दिल्ली में तो ज्यादा है, 600-800 है। 600-800 है और आप 200 रुपए की डिमांड कर रहे हैं? हाँ, 290 या ऐसे? हम 200 की नहीं डिमांड कर रहे हैं, सरकार 200 दे रही है। सरकार 200 दे रही है, हाँ। आप कितना डिमांड कर रहे हैं? हम 800 की डिमांड कर रहे हैं। बिल्कुल। हाँ, अच्छा। उनका उत्तर जो है वो अपना उत्तर, एक उनका सॉफ्टवेयर होता है MIS, उससे देख के बता रहे हैं, और उस सॉफ्टवेयर में जितना डिमांड दर्ज होगा उतना दिखाएगा। मतलब वो कह रहे हैं कि कोई मांग ही नहीं है, सब अपूर्ण मांग है, हमने तो सब दे दिया। हाँ, इस तरह का मामला है। बेसिकली होता यह है कि अगर आप मांग को देख रहे हैं तो मांग उनके पास जो एंट्री हुई है उतनी की बात कर रहे हैं। 60,000 करोड़ की बात कर रहे हैं, 60,000 करोड़ मजदूरों को देने की बात कर रहे हैं। देखने में बड़ी फिगर लगती है, लेकिन कितने लोगों को मिलेगा 60 का? जैसे ऊँट के मुंह में जीरा है क्या? आपको क्या लग रहा है? ऊँट के मुंह में जीरा है कि सरकार तो कह रही है पर्याप्त है, ये जो ग्रामीण विकास मंत्रालय ये कह रहा है पर्याप्त है, आपको क्या लग रहा है? नहीं सर, पर्याप्त तो ये बिल्कुल नहीं है। मतलब चूंकि इतने सारे लोग हैं, हम लोग दिल्ली से बैठ के लगता है कि दुनिया बहुत छोटी है, लेकिन ये 60,000 करोड़ पर्याप्त बिल्कुल नहीं है। कितना होना चाहिए? बढ़ाया जाना चाहिए। कितना बढ़ाया? अभी मेरे पास एस्टिमेट नहीं है कोई ऐसा, लेकिन बढ़ाया जाना कुछ चाहिए। तो स्टडी होगी आपकी? हम खुद नहीं किए, हम खुद एक स्टूडेंट हैं। हम अगर आपको एस्टिमेट दे पाते तो क्लियरली देते। तो फिर कैसे डिमांड करेंगे अगर आपके पास कोई आंकड़ा नहीं होगा? कुछ तो कॉन्टेक्स्ट रहेगा, कुछ तो कहेंगे डिमांड में, कुछ तो बताएंगे सरकार को। सरकार तो कहेगी हमने सबको दे दिया, फिर क्या कहोगे? कुछ आंकड़े तो देने पड़ेंगे ना। डिमांड का सीन ये है कि इस बार का जो हम लोग बजट देखे हैं वो रिवाइज एस्टिमेट से काफ़ी कम है, लगभग 30,000 करोड़ के आसपास कम है। तो कम से कम देखिए, अगर कोई स्टडी और फैक्ट फाइंडिंग भले ना की हो, लेकिन जो पिछले बजट में जितना था उतना तो मिलना चाहिए। सरकार के पास कहते हैं पैसा होता है तो सुरक्षित होता है, वो देती जरूर है, देर में दे लेकिन देती जरूर है। आप ये सरकार कह रही है कि 15 दिन के अंदर हम कर देते हैं, आप क्या कहना चाह रहे हो? नहीं, 15 दिन के अंदर तो एक तो नहीं हो पाता है, बहुत इश्यूज हैं। लिखित उत्तर दिया है जो ग्रामीण विकास मंत्रालय का, मेरे हाथ में है, कह रहे हैं कि 15 दिनों के भीतर किए गए भुगतान 95.97% है, यानी 95% से ज़्यादा लोगों। नहीं, इसमें एक केविएट है। जैसे हो ये रहा है कि अब ऑनलाइन अटेंडेंस भी शुरू हो गया है, तो उसमें क्या होता है कि जितने दिन, जैसे 10 लोगों ने काम किया, अटेंडेंस 6 का ही दर्ज हुआ और 6 को ही पैसे मिले।
4 एकदम आउट ऑफ सीन है। तो 4 काम करते उनको पैसा नहीं मिलता है। अब उस हिसाब से देखिए तो हो सके उनके हिसाब से 15 दिन में मिल जा रहा हो, लेकिन यहाँ तो डिमांड ऐसी है कि बहुतों को मतलब आंकड़े नकली बनाए जाते हैं, आप कहने का मतलब है? जी हाँ, आंकड़े नकली बनाए जाते हैं। बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आंकड़े नकली बनाए जाते हैं। बहुत गंभीर आरोप है ये, बहुत गंभीर आरोप है, कहना पड़ रहा है। माफ कीजिएगा, मैं भी सरकार के अच्छे आंकड़े होते तो उससे 2-4 चीजें हम लोग। एक और प्रश्न है कि NMMS ऐप सरकार ने नई ऐप बनाई है जिसके थ्रू कहते हैं DBT बहुत अच्छा होता है, डायरेक्ट फंड ट्रांसफर अच्छा होता है, सीधा मनरेगा मजदूरों के बीच में, सरकार के बीच में समन्वय रहेगा, कर्मचारियों की जो लिप्तता है वो कम हो जाएगी, तो सीधा पैसा आ जाएगा, अटेंडेंस लगाओ सीधा ऐप के जरिए। तो आपको आपत्ति क्या है उस पर? हमको आपत्ति ये है कि सरकार जो है, करप्शन जो है एक सामाजिक प्रॉब्लम है, ठीक है, और सरकार क्या कोशिश कर रही है कि करप्शन जैसे सामाजिक प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए टेक्नोलॉजी ला रही है। और टेक्नोलॉजी को बेवकूफ़ बनाना बहुत आसान है, ये आप भी समझते हैं, ठीक है, हम भी, हर कोई जानता है। टेक्नोलॉजी तो जैसा लिखोगे वैसा चलेगी, आदमी बेवकूफ़ बनाता है। एग्जैक्टली, तो आदमी जो टेक्नोलॉजी को बेवकूफ़ बनाता है, बेवकूफ़ बनाने वाला तो अभी भी वही पे है। टेक्नोलॉजी से सर ये माइक चल रहा है, हम सब चल रहे हैं, कपड़े पहन रहे हैं, हर जगह टेक्नोलॉजी, आप कैसे उसको अस्वीकार कर सकते हो? देश के 90% से ज़्यादा लोग हम टेक्नोलॉजी अस्वीकार नहीं कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि टेक्नोलॉजी जिस चीज़ को आप ये बात कहते हैं कि अगर उनकी शिक्षा मिले, मजदूरों को शिक्षा मिले, या सरकार कोई ऐसा प्रोग्राम करे जिसके अंदर उनको मोबाइल दे, कुछ दे, उनको सिखाए कैसे, तो ज़्यादा तर्कसंगत होता। वैसे आपकी बात सही है कि ये भी कह सकते हो कि टेक्नोलॉजी का उपयोग नहीं कर पा रहे, तो उसका एक जो ड्रॉबैक है वो नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। सरकार, ये लोग टेक्नोलॉजी का उपयोग की बात नहीं है, बात ये है करप्शन, मुद्दा है करप्शन का, और करप्शन को टेक्नोलॉजी से ठीक नहीं किया जा सकता है। वो टेक्नोलॉजी से ट्रांसपेरेंसी आएगी, बिचौलिए का काम कम होगा। ये बिचौलिए अभी भी हैं, अभी भी चोरी होती है, नई तरीका ढूंढ लिया, नए तरीके आ जाते हैं। ये करप्शन तो सदियों से चलने वाला है, जब तक नौकर और मालिक की व्यवस्था है करप्शन रहेगा, क्योंकि जो मालिक होता है वो करप्ट नहीं होता। अगर नौकरों की व्यवस्था रहेगी तो वहाँ थर्ड मैन आ गया, जिसका पूरा वो नौकरी किस पैसे के लिए ही कर रहा है ना, सरकारी नौकरी या किसी भी चीज़ के तनख्वाह के लिए करता है, और तनख्वाह के अतिरिक्त आमदनी होती है, तो ह्यूमन माइंड है, रास्ता तो खोज ही लेगा। तो करप्शन को ऐसे कैसे कम करोगे? तो आपने खुद कहा कि करप्शन एक सामाजिक समस्या है। सामाजिक समस्या नहीं है ये करप्शन एक व्यवस्था है जिसमें करप्शन उपजता है। अगर नौकर और मालिक की व्यवस्था होगी तो करप्शन होगा ही होगा। नौकर और मालिक क्या है? समाज नहीं है? समाज में सब मालिक होने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा मालिक का भाव होना चाहिए। ठीक है, मजदूर का राज नहीं, ठीक है करना। हाँ, नहीं, वो सब आपका कहना ठीक है। बेसिकली मेरा पॉइंट ये था कि एक बात बताइए मेरे को, एक मिनट की जो करप्शन जो है वो आप आधार या फोटो खींच के नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग का खुद का जो एक्सपीरियंस रहा है NMMS का, वो ये रहा है कि हम ग्राउंड पे गए और देखे कि काम कोई और कर रहा है, मेरे एक सवाल का और जवाब दो। ठेकेदार ने किसी और का फोटो खींच के लगा दिया। मेरी एक सवाल का जवाब दोगे? आप मालिक, मैं मजदूर। इस टॉपिक पे आपका सवाल नहीं है। मैं घूम के आऊंगा सर। आप मालिक, मैं मजदूर। व्हाट्सएप किया है आप टॉपिक, मैं टॉपिक पे ही आ रहा हूँ, थोड़ा सब्र करिए। आप मालिक, मैं मजदूर, मैंने मजदूरी की, आपने पैसा दिया। जब तक हम अगर तीसरा बिचौलिया अगर बीच में आ रहा है तो दिक्कत होगी, ठेकेदार बीच में आ रहा है तो दिक्कत होगी। सरकार की ठेकेदारी के जरिए अगर आप करोगे तो करप्शन तो होगा ही होगा। ठेकेदार नॉर्मल दिल्ली में आते हैं ना, वो मजदूरों को रखते हैं, 2-2 महीने काम कराते हैं और उसके बाद नहीं, उनका पैसा खा जाते हैं। उनका पैसा हटाइए भाई, हमारा हटाइए। उस पे क्या कहेंगे? दिल्ली में भी ऐसा होता है कि बहुत सारे ठेकेदार काम कराते हैं और वो पैसा खा लेते हैं। तो जब बिचौलिया होगा, वो चाहे सरकार हो चाहे कोई हो, तो करप्शन होगा ही होगा। सीधा क्यों नहीं? मजदूर सीधा क्यों नहीं करता? टेक्नोलॉजी आने से बिचौलिए ज़्यादा बढ़ गए हैं। जो साइबर कैफ़े आप देखते हैं गांव में छोटे छोटे, जहां पर कि नकली आधार बनते हैं, नकली डॉक्यूमेंट्स निकलते हैं, उससे पैसा उठाया जाता है, एक के अकाउंट का पैसा दूसरे के अकाउंट में जाता है। नकली आधार तो नहीं बन सकता, ये तो गलत बात नहीं। आप रिपोर्ट देखिए जाके, 4000 नकली आधार, उससे ज़्यादा बने हैं, 4 लाख से नकली आधार। आप बना लो प्रिंट निकाल के, लेकिन नकली आधार कहीं चलेगा नहीं, क्योंकि टेक्नोलॉजी में वो क्रॉस ट्रांसफर मनी का हो रहा है। आपको हो सकता है वो क्रॉस ट्रांसफर हो रहा है, ये आप रिपोर्ट सुने होंगे। नहीं, दूसरा
आधार का इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन नकली आधार बना है। फिंगरप्रिंट टेक्नोलॉजी आपकी कितनी काम करेगी ये किसी को नहीं पता है। कोई हमारे पास कहाँ रोकेंगे फिर? कहाँ रोकेंगे टेक्नोलॉजी को? कहाँ रोकेंगे? क्या कर रहे हैं, सॉरी समझे नहीं। कहाँ रोकेंगे? अगर टेक्नोलॉजी को बिल्कुल ही अवॉइड करेंगे तो हम कहाँ रोकेंगे? आप गलत समझ रहे हैं, हम ये नहीं बोल रहे हैं टेक्नोलॉजी को अवॉइड कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि आप जो है जहाँ पे यूज़ होना चाहिए वहाँ यूज़ कीजिए, और बहुत सारे प्रॉब्लम जैसे करप्शन है वो डेमोक्रेटिकली सॉल्व हो सकते हैं। एक सामाजिक समस्या का एक सामाजिक निवारण निकल सकता है, समझ रहे हैं? तो सामाजिक निवारण की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया जाए। टेक्नोलॉजी का अगर कुछ मदद है तो अच्छी बात है, नहीं लेकिन टेक्नोलॉजी को सर्वा बना देना ये गलत है। बस ठीक है सर, थैंक यू। लगातार ये बात उठ रही है, मनरेगा मजदूरों के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में बात हो रही है, और ये बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं कि ये मुद्दा लगातार उठ रहा है कि मनरेगा मजदूर जो अशिक्षित हैं और टेक्नोलॉजी का यूज नहीं कर पाते, तो सरकार की ऐप का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा कहा जाता है। सरकार को भी देखना है कि क्या होगा, कैसे होगा। कुछ ऐसे प्रोग्राम्स बनाने चाहिए जिसके जरिए सरकार इस प्रॉब्लम को सॉल्व करे। लेकिन हाँ, एक बात तो जायज़ है इनकी कि इनको पूरा काम मिलना चाहिए और वेतन के वही मापदंड होने चाहिए जो नॉर्मल मिलते हैं। बहुत कम वेतन मिलता है, परेशान हैं। सैकड़ों की संख्या में महिलाएं जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन कर रही हैं, लोग इनका मुद्दा उठा रहे हैं, लेकिन शायद उनका भी इतना होमवर्क नहीं है उस काम में कि वो उसको सही ढंग से रिप्रेजेंट कर पाए। जंतर मंतर से मिनी संसद के लिए मैं मनोज सुराजी, जय हिंद, जय भारत।